क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़उहु वल्लज़ीना यमकुरून अस्सय्याति लहुम अज़ाबुन शदीद व मक्रु उलाइका हुवा यबूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर एक बार बावाज़े बुलंद हदिये दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और बावाज़े बुलंद हदिया दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सादाते किराम, मशाइख़ एज़ाम, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद जलालुद्दीन अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद निज़ाम अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद खालिद अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, मुफ़स्सिर क़ुरान हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अक़दस, हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद अतहर अली साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और दारुल उलूम मोहम्मदिया के असातिज़ा, तलबा और दिगर उलमाए किराम जो यहाँ मौजूद हैं और हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल क़ादिर हबीबी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, सैयद मनाज़िर अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, सैयद सिराजुद्दीन अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, सैयद मुहियुद्दीन अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली,
एक खूबसूरत मजमा है जिसकी रूहानी सरपरस्ती हुजूर अशरफुल उलमा फरमा रहे हैं। मैंने जिस आए करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, जो भी इज्जत चाहता है तो उसे याद रखना चाहिए कि सारी इज्जत अल्लाह के पास है। इज्जत की जितनी भी किस्में हैं वो अल्लाह के पास है। और पाक कलमा वो अल्लाह की तरफ बुलंद होता है, उस वक्त बुलंद होता है जब अमल भी सालेह हो, यानी कौल और फेल यकसा हो, तो बात में असर होता है। और जो लोग बुरे दांव चलते हैं, मक्र फैलाते हैं, उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और एक दिन वो अपने ही दांव में गिरेंगे, अपने फरेब में उलझ के रह जाएंगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस आए करीमा में अल्लाह ने 2 मरतबा लफ्ज इज्जत इरशाद फरमाया। मन काना युरीदुल इज्जत फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। जो भी इज्जत चाहता है तो इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। इज्जत की जो तारीफ की गई है लुगत में, इंसान के अंदर वो कुव्वत जो दूसरे के सामने तुम्हें कभी मगलूब होने न दे, उसे इज्जत कहते हैं। तवज्जो चाहूंगा, हजरत मुफ्ती हसीब साहब क़िबला, इंसान के अंदर वो कुव्वत, वो ताकत जो दूसरों के सामने तुम्हें मगलूब न होने दे, उसे इज्जत कहा जाता है। आप देखिए, नमरूद के पास पूरी दुनिया की हुकूमत थी, तख्त भी था, ताज भी था, और इसी दुनिया में उसका राज भी था। लेकिन हजरत इब्राहीम के सामने वो अपने आप को मगलूब होने से बचा नहीं पा रहा था। फिरौन के पास हुकूमत थी, ताकत थी, फौज, असलहा, लेकिन हजरत मूसा के सामने अपने आप को मगलूब होने से बचा नहीं पा रहा था। फटे पुराने लिबास में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन पर गालिब थे, और फिरौन हजरत मूसा को कभी मगलूब नहीं कर पा रहा था। मुशरिकीन मक्का हो या मुनाफिकीन मदीना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मगलूब नहीं कर पा रहे थे, बल्कि खुद मगलूब हो रहे थे। यजीद के पास हुकूमत थी, तख्त व ताज आ चुका था, मगर हुसैन के सामने वो अपने आप को मगलूब होने से बचा नहीं पा रहा था। जब यह हालत पैदा होती है, आदमी के पास ताकत तो आ जाती है, लेकिन वो समझता है कि वो इज्जत नहीं है जो चाहिए, और जिसके पास होती है सोचता है उसे मिटा दिया जाए। इसीलिए नमरूद ने हजरत इब्राहीम को आग में डाला, फिरौन ने
हजरत मूसा को दरिया में गर्क करना चाहा। मुशरिकीन मक्का हो, मुनाफिकीन मदीना हो, मुस्तफा को रुसवा करना चाहते थे, कत्ल का मंसूबा भी बनाया। यजीद ने जो कुछ किया आपके सामने है, मगर चूंकि इज्जत है अल्लाह के पास, अल्लाह ने कहा नमरूद तू इब्राहिम को आग में डालेगा, मैं गुलजार बनाऊंगा। अब आप देखिए, फिरौन ने पूरी ताकत से चाहा कि हजरत मूसा को दरिया के करीब कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ने हजरत मूसा के लिए दरिया पर गुजरगाह बना दिया। वो जलील करना चाह रहा था। अल्लाह ने कहा तेरे हाथ में नहीं है, जिसे तू चाहे इज्जत दे, मेरे हाथ में है, जिसे मैं चाहूं इज्जत दूं। इसीलिए मगर दोस्तों देखो, बात जब मुस्तफा की आती है तो वो तो रुसवा करना चाह रहे थे। नबी के सामने, हुजूर के सामने, अल्लाह के महबूब के सामने कांटे बिछा रहे थे, मगर मेरे नबी का किरदार तो देखो। उन्होंने जिन लोगों ने कांटे बिछाए, मुस्तफा ने उनके आगे फूल बिछा दिया। तो उन्हें अपना दुश्मन बनाकर नहीं रखा, बल्कि उन्हें अपना गुलाम बना लिया। देख रहे हैं मेरा नबी वो कि जो ऐसे थे जो नबी को जलील करना चाह रहे थे, रुसवा करना चाह रहे थे। मुस्तफा उन्हें भी ईमान की तरफ दाखिल करके इज्जत अता कर रहे थे। आप देखिए, यजीद ने भी चाहा कि हुसैन को मिटाया जाए, मगर अल्लाह ने कहा इज्जत देना मेरा काम है। यजीद तू आज है, कल नहीं रहेगा। हुसैन सुबह कयामत तक सितारों की तरह चमकते नजर आएंगे। इसलिए कि इज्जत देना अल्लाह के हाथ में है। तो हजरात मुहतरम, ये अल्लाह तबारको व तआला के पास सारी इज्जतें हैं, सारी इज्जतें हैं। अब यहां पर रोक करके मैं आपसे पूछता हूं, और गवाह हैं। लोग कहते हैं कि हुजूर अशरफुल उलमा का काम क्या है। मैं कहता हूं पूरा वजूद देख लीजिए, पूरा वजूद देख लीजिए। हजरत मौलाना जहीरुद्दीन खान साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली मौजूद हैं। आप देखिए, क्या ये कारनामा नहीं है? ये गवाह हैं, ये विटनेस है। हजरत सैयद अतहर अली साहब क़िबला विटनेस है। पुराने लोग विटनेस है, गवाह है इस बात के कि आप बताइए, इसी बंबई की सरजमीन पर अशरफुल उलमा की इतनी मुखालफत हुई ताकि इज्जत दब जाए, मगर अल्लाह के हाथ में इज्जत है। आज उन लोगों पर पीएचडी नहीं हो रही है, अशरफुल उलमा पे पीएचडी हो रही है। याद रखिएगा, और मेरा आज मौजू यही है, इज्जत और असबाब इज्जत। इज्जत चूंकि अल्लाह के हाथ में है, तो अब आप देखिए कि हुजूर अशरफुल उलमा किस तरह चमकते नजर आ रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अब्दुल कादिर हबीबी साहब, आपने एक इज्जतदार पर पीएचडी करके अपने आप को इज्जतदार बना लिया है, अपने आप को इज्जतदार बना लिया है। इसलिए कि याद रखिएगा, देखिए किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ये इज्जतों का सिलसिला आगे बढ़ाता है। ये इज्जत का सिलसिला कैसे आगे बढ़ाता है, याद रखिएगा। इसीलिए कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा
बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कह दो ऐ महबूब, अल्लाह है सुपर पावर, मालिकल मुल्क अल्लाह है सुपर पावर। जब तक हमने दुनिया के जालिमों को सुपर पावर समझा, हम जलील हो रहे हैं, होते रहेंगे। सहाबा ने अल्लाह को सुपर पावर समझा, हर दुनिया के सुपर पावर को जमीन के नीचे गाड़ दिया। दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये इज्जत है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सुपर पावर है अल्लाह। याद रखिएगा। अरे वो कैसा सुपर पावर है, खुदा की कसम। अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद व फिरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद फअक्सरू फ़ीहल फसाद फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। ये दुनिया के डिक्टेटर्स थे, दुनिया के डिक्टेटर्स। अल्लाह ने कहा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, महबूब तुमने नहीं देखा हमने आद वालों का क्या हाल किया। महबूब तुमने नहीं देखा, ये आद वाले मुस्तफा से हजारों साल पहले। अल्लाह कह रहा नहीं देखा। अरे जो पहले वालों को देख रहा था वो बाद वालों को भी देखेगा। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद, महबूब तुमने नहीं देखा कैसा आद वालों का हाल किया है। बड़ा अच्छा शहर बनाया था, ऐसा शहर जिसके जैसा कोई शहर नहीं। और ये जो फिरऔन था, ये मैखों से जो है इमारतें तामीर करता था, मगर अल्लाह ने हर एक पर अजाब के कोड़े बरसाए। अजाब के क्या हशर है। ये वो लोग थे जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, मगर देखिए कैसा कुरान इन्हें जलील कर रहा है कि तुम्हारे रब ने इन पर अजाब के कोड़े बरसाए, परवाह नहीं करता। इसीलिए कहता है ये जालिम जो जुल्म करता है मैं इसे ढील देता हूं। हाँ, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। ये काफिर गुमान करते हैं कि अल्लाह जो उन्हें मोहलत देता है, जो ढील देता है, ये इनके लिए बेहतर है। हम इसलिए ढील देते हैं ताकि ये जितना गुनाह करना है कर ले, आगे तो दर्दनाक अजाब तैयार है। आगे तो इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। मालूम ये हुआ तख्त पर बैठने से इज्जत नहीं मिलती, तख्त पर बैठने से इज्जत नहीं मिलती। इज्जत तो अल्लाह ही देता है, इज्जत अल्लाह ही अता करता है। अब आप देखिए इज्जत अल्लाह कैसे अता करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन गज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरति कमा यइसल कुफ़ार मिन अस्हाबिल क़ुबूर। ऐ ईमान वालो, उन लोगों को अपना दोस्त न बनाओ जिन पर अल्लाह ने अपना गजब किया है, क्योंकि ये आखिरत से मायूस हो चुके हैं। और ये मायूस है कुछ किस तरह से, उस आखिरत से ऐसे मायूस हैं जैसे काफिर कब्र वालों को देख करके मायूस हो चुके हैं। जैसे काफिर कब्र वालों को देखकर मायूस हो चुके हैं। पता क्या चला, ये कब्रों को तोड़ना मायूसी की दलील है, कब्र की मुखालिफत मायूसी की दलील है, कब्र देखकर शिर्क का फतवा लगाना मायूसी की दलील है। और हम क्या करते हैं, मजार बनाते हैं, कुब्बा बनाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ये बताने के लिए अल्लाह ने इन्हें इज्जत दी है, हम उसका इजहार कर रहे हैं।
हजरात मोहतरम, तो ये अल्लाह है, अल्लाह ही जिसे चाहे तख्त पर बिठाए, जिसे चाहे तख्त से उतारे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, उसी के हाथ में सारा खैर है। हर शय पर वही कुदरत रखता है। ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। अब आप देखिए, यशा तशा माशा मशीयत, है ना। ये जाहिर सी बात है कि कुछ आपके ज़ौक़ की भी बातें होंगी, कुछ उलमा के भी ज़ौक़ की बातें होंगी, जो हमसे नहीं समझ पाएंगे, इनसे समझ लेंगे आप। मशीयत, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह इज्जत देता है अपनी मशीयत के तहत, यानी जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है। अब आप देखिए मशीयत क्या है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा एक्सेप्ट शिर्क। अल्लाह विल फॉरगिव ऑल ऑफ योर सिंस एक्सेप्ट शिर्क। अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, मगर शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। हर गुनाह माफ करेगा। ए अल्लाह कैसे माफ करेगा? वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ महबूब, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करें, तेरी बारगाह में आए, इस्तिगफार करें, तू सिफारिश कर दे, अल्लाह इनकी तौबा कबूल करेगा। मालूम ये हुआ गुनाह उसी के माफ होंगे जिसके लिए वसीला मुस्तफा बनेंगे, जिसके लिए वसीला मुस्तफा बनेंगे, गुनाह उसी का माफ होगा। सुन्नियों नाज करो, हम तो हर वक्त उन्हीं को सामने रखते हैं, हम तो हर वक्त उन्हीं को सामने रखते हैं। अपने आप पर कोई भरोसा नहीं, भरोसा तो अपने नबी पर है, भरोसा सिर्फ अपने नबी पर है। अब आप देखिए असबाब इज्जत क्या है, इज्जत क्यों मिलती है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। एक बार दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्जत के असबाब हैं। बात इज्जत की चल रही थी। हजरत सैयद कुमैर अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ लाए। एक इज्जतदार की आमद हुई। हजरात मोहतरम, इज्जत के असबाब हैं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तवज्जो चाहूंगा, जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं खलीफा बनाने वाला हूं जमीन पर, फरिश्तों ने कहा तू उन्हें जमीन पर अपना खलीफा, अपना नायब, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, जो जमीन पर जाकर खून बहाएंगे, ब्लड शेड करेंगे, फसाद करेंगे, कमोशन क्रिएट करेंगे। तूने और हम वो हैं नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम है तेरी तस्बीह करने वाले, हम तेरी बुजुर्गी बयान करने वाले। अल्लाह ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। मैं तस्बीह की वजह से इज्जत नहीं अता करता हूं, जिसे चाहता हूं इज्जतदार बना देता हूं। हजरात मोहतरम, अब देखिए वह अल्लमा आदम अल अस्मा, असबाब इज्जत। अल्लाह ने, मैं मुफस्सिर कुरान की भी तवज्जो चाहूंगा, वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को
सारे नाम सिखाए, जमीन पर आने के बाद या आने से पहले। उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं। जमीन पर आने के बाद या आने से पहले, ये आने से पहले है। अब मुझे बताओ, आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर नहीं आए, अल्लाह ने पढ़ा दिया। आदम अलैहिस्सलाम अभी जमीन पर नहीं आए, अल्लाह ने सिखा दिया, अल्लाह ने पढ़ा दिया, अल्लाह ने सिखा दिया। हैरत की बात है, जो नबी है वो पढ़कर आए, जो सैयदुल अंबिया वो अनपढ़ होकर आए। वजह क्या हुई? इन्होंने अनपढ़ क्यों कहा? ये जमीन पर नबी का उस्ताद ढूंढने लगे। ये जमीन पर नबी का उस्ताद ढूंढने लगे। नबी का उस्ताद जमीन पर न ढूंढो, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान जिसने अपने बंदे को कुरान सिखाया। कुरान का माना क्या है? इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, बेशक फज्र की पढ़ी हुई नमाज गवाही दी हुई होती है। कुरान का माना है पढ़ा हुआ। अब मुझे बताओ, जब दुनिया में किसी ने पढ़ा तब कुरान हुआ? कुरान खुद कहता है इन्ना अंज़लनाहु कुरानन, जब नाजिल किया कुरान था तो नाजिल होने से पहले पढ़ा किसने? तो वही अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। जब मुस्तफा ने पढ़ा तब ये कुरान हुआ। तवज्जो चाहूंगा। अब आप देखिए, वअल्लमनाहु मंतिक़त तैर, हजरत सुलेमान को परिंदों की बोली अल्लाह ने सिखाई। हजरत यूसुफ ने कहा वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस, अल्लाह ने ख्वाब की ताबीर का इल्म मुझे सिखाया। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी। जब अल्लाह इन्हें पढ़ा रहा है तो जमीन पर तुम उस्ताद ढूंढ रहे हो। भाई नबी वो है जो पढ़ता वहां है, पढ़ाता यहां है, सीखता वहां है, सिखाता यहां है। अब जब नबी का उस्ताद जमीन पर ढूंढने की जिद लगाई तो यहां तक कह दिया उर्दू जुबान कहां से आ गई, कहां से आ गई? तो कहा जब से दारुल देवबंद में पढ़ाया जाना शुरू किया गया। उस्ताद बना रहे थे, उस्ताद बना रहे थे, और इसी उस्तादी में ये चले गए। मगर दोस्तों, कुरान जब कहता है तो यही कहता है असबाब इज्जत में है इल्म, इल्म है इज्जत का सबब। अब आप देखिए, इल्म कायनाते आलम की रोशनी का नाम है, इल्म दुनिया की जीनत का नाम है, इल्म गहरे समंदरों में जो तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है, इल्म जो हवा के दोष पर उड़ रहा है, इल्म शरीयत है, इल्म तरीकत है, इल्म ईकान है, इल्म इस्लाम है, इल्म इज़ान है, इल्म हिकमत है, इल्म यकीन है, इल्म
दानाए असबाबो इलल है, इल्म फातह हयात है, इल्म हाकिमे शश जिहाद है, इल्म अजमत बशरियत है। खुलासा पेश कर दूं, अरे इल्म अगर खामोश है तो कुरान है, अगर बोले तो रसूल ज़ीशान है। असबाब इज्जत में है इल्म। इसीलिए देखिए हजरत अली ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ लिया जिसे लोग खोल नहीं पाते थे, लेकिन तारीफ क्या की, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। क्या समझे, तिलावत आयात हम करेंगे, तफसीर आयात अली करेंगे, तौजीह आयात हम करेंगे, तशरीह आयात अली करेंगे, जंग ब तंजील कुरान हम करेंगे, जंग ब तावील कुरान अली करेंगे। चादर हमारी ओढ़ेंगे अली, बिस्तर हमारा लेटेंगे अली, खड़े सनम गिराएंगे अली, गिरे आलम उठाएंगे अली। रिसालत हमारी विलायत अली की, शरीयत हमारी तरीकत अली की, नबूवत हमारी विलायत अली की। दीन हम होंगे कमाल अली, जलाल हम होंगे जमाल अली। इल्म का घर हम होंगे, इल्म का दर अली। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू। रसूल ने यह तारीफ की। खैबर के दरवाजे को अली ने उखाड़ा। लोगों ने कहा बड़े बड़े सहाबा थे, देखिए कुछ न कर सके। अरे भाई वहां रसूल भी तो थे, वहां खुद हुजूर भी मौजूद थे। आप देखिए हजरत सुलेमान बादशाह भी नबी भी तख्त बिल्कीस को लाने के लिए जब उस जिन ने कहा काल इफरीतुम मिनल जिन, कि जिन ने कहा आपके खड़े होने से पहले बिही कबला अन तकूम मिन मकामिक, आपके खड़े होने से पहले मैं तख्त बिल्कीस आपके सामने रख दूंगा। कुरान में हजरत सुलेमान का कोई जवाब ही नहीं, उसको लायके तवज्जो ही नहीं समझा, उसके जवाब को लायके तवज्जो नहीं समझा, कोई बात नहीं की। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक खड़ा हुआ जिसने कहा, जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा, पलक झपकने से पहले लाऊंगा। और वो लाए, हजरत आसिफ इब्ने बरखिया वो लाए। अब मुझे बताइए, ये काम हजरत सुलेमान भी तो कर सकते थे, मगर नहीं। अल्लाह इज्जत ऐसे अता करता है, तुम्हें सुलेमान को समझना है तो आसिफ इब्ने बरखिया को देखो। जब आसिफ इब्ने बरखिया की इतनी ताकत है तो सुलेमान की कितनी ताकत होगी। रसूल को समझना है, अली को समझो, अली की कितनी ताकत है, नबी की कितनी ताकत होगी। हजरात मोहतरम, ये इल्म है, इल्म अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इल्म की बात आई, ये इल्म है जो नुअमान इब्ने साबित को इमाम आजम अबू हनीफा बना रहा है। ये इल्म है जिसने शेख अहमद सरहंदी को इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी बनाया। ये इल्म है
जिसने मौलाना अहमद रजा खान को आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत बनाया, ये इल्म है जिसने हजरत सैयद हामिद अशरफ को हुजूर अशरफुल उलमा बनाया। असबाब इज्जत, असबाब इज्जत, असबाब इज्जत है इल्म। इज्जत का सबब इल्म। वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत है अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए है। इज्जत के असबाब अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवून। इज्जत का सबब है ईमान। फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना अलल काइदीना दरजा। इज्जत का सबब है जिहाद। कुल हल यस्तविल लजीना यअलमून वल्लजीना ला यअलमून। इज्जत का सबब है इल्म। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इज्जत का सबब है तकवा। ये चारों सबब जिसमें जमा हो जाते हैं उसे अशरफुल उलमा कहा जाता है। उसे अशरफुल उलमा कहा जाता है। हर इज्जत का सबब हुजूर अशरफुल उलमा में पाया जाता है, इसलिए कि इज्जत देने वाली जात है अल्लाह की। हर गोशे से इज्जतदार बनाया। आप ये लफ्ज डॉक्टरेट पीएचडी जो सुनते हैं, ये आसान काम नहीं है किसी पर पीएचडी करना। बहुत लोगों के लिए शुरू भी हुई और रास्ते में रोक दिया गया। कहा भाई जो चीज पर्दे के पीछे है उसे पर्दे के पीछे ही रहने दो। भाई डॉक्टरेट करने वाला कोई घर का नहीं। हजरत मौलाना गुलाम अब्दुल कादिर हबीबी साहब मुरीद भी हुजूर अशरफुल उलमा के नहीं, मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा के मुरीद। और इनके हवाले हजरत सैयद खालिद अशरफ, सैयद निजाम अशरफ साहब ने हवाले कर दिया, आप वालिद साहब पे काम कीजिए। बिल्कुल आज़ाद थे। मेरी इनकी मुलाकात बहुत ज़्यादा कभी कभी रोज़ रोज़ होती थी, मगर कभी इन्होंने नहीं कहा कि हजरत मैं सोच रहा हूं ये चीज़ ना डालूं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह जब इज्जत देता है तो कैसे अता फरमाता है। पूरी तहकीक की, किताब सामने आ गई, डॉक्टरेट भी कर लिया। और डॉक्टरेट ये जो पीएचडी है, पीएचडी सैयदुल मशाइख बैठे हुए हैं, पीएचडी ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये फिलॉसफी तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन क्यों पीएचडी कहा जाता है? याद रखिएगा, पीएचडी उसे कहते हैं, नौजवान तबका बैठा वो भी समझे, क्योंकि जब किताब उसकी रस्म इजरा होगी तो उनके सामने भी बात होनी चाहिए। याद रखिएगा, किसी की शख्सियत पर जब एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यानी हर एक पर एक लिमिट होती है, और जहां उससे आगे बढ़कर काम किया जाए उसे पीएचडी कहा जाता है। यानी कोई गोशा न छोड़ा जाए, हर गोशे पर काम किया, किताब सामने आ गई। ये हुजूर अशरफुल उलमा पर काम हुआ। तो अब ऐसे आलिम जो हर गोशे से इज्जतदार, तवज्जो चाहूंगा, हर गोशे से इज्जतदार, वलौला दफ़उल्लाहि नासा बादहुम बिबादिल लहुद्दमत सवामिउ व बिउ व सलावातु व मसाजिद युज़करु फीहा इस्मुल्लाहि कसीरा व ला यंसुरन्नल्लाह मन यंसुरु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। याद रखो, अगर अल्लाह बाज लोगों के जरिए बाज लोगों के शर को दूर ना करता तो ये मस्जिदें ना होती, ये खानकाहें ना होती, ये इबादत गाहें ना होती जहां अल्लाह का जिक्र होता है। अब देखो किसकी बात की, मस्जिद की, खानका की, दरसगाह की, तीनों अशरफुल उलमा में मौजूद। आज मुझसे कारी अजीम साहब जोगेश्वरी में कहने लगे कि मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब इसके रावी हैं, कहते हैं कि हमारे सारे असातिज़ा अशरफिया में नमाजी थे, मगर मस्जिद में जाकर हर नमाज अदा करने का मामला सिर्फ हुजूर अशरफुल उलमा का था। जरा गौर कीजिए। तो और बाजार में जब चलते थे तो अपने चेहरे को एक तरफ कर लेते थे, बाजार की तरफ रुख नहीं होता था। काम क्या किया? दरसगाह की शक्ल में दारुल उलूम मुहम्मदिया, जो इल्म का मुहाफिज,
ताकि सिर्फ इज्जत उन्हीं तक न रुक जाए बल्कि ये इज्जत का सिलसिला आगे भी बढ़ता जाए। अभी जितने आलिम यहां से निकल रहे हैं सब इज्जतदार, सब इज्जतदार। खानकाह वो कायम की, मस्जिद देख लीजिए, बहुत अच्छा हुआ कि मस्जिद में प्रोग्राम हुआ। यकीन जानिए ऐसा लगता हुजूर अशरफुल उलमा मौजूद हैं, उनकी रूहानियत इस तरह से है, सुभान अल्लाह। आप देखिए इज्जत का सबब निस्बत, कुरान ने क्या कहा, वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फासरन बिही नकहन फवसतन बिही जमअन इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। कसम है गाजियों के घोड़ों की जिनके सीनों से आवाज निकलती है, उस आवाज की कसम, कसम है गाजियों के घोड़ों की सुमों की जो पथरीली जमीन से टकराते हैं उससे जो चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी की कसम। वो सुबह सुबह दुश्मनों की सफों को ताराज करते हैं, गुबार उड़ाते हैं। हजरात मोहतरम, ये किसकी बात हो रही है? सहाबा के घोड़ों की। इसलिए कि इस घोड़ों की खूबी क्या, इस पर सहाबा सवार हुए, गाजी बैठे। अरे जिस पर गाजी बैठे वो घोड़ा कुरान की आयत बन गया, निस्बत ने कहां पहुंचा दिया। निस्बत है सबबे इज्जत। और याद रखिएगा, इसीलिए मुरीदो तुम कहीं से भी मुरीद हो जाओ, जिस तरह अल्लाह सहाबा के घोड़ों को इज्जत अता फरमाता है, इसी तरह सिलसिले की बरकत से तुम्हें भी हर मकाम पर इज्जत मिलेगी, यहां भी मिलेगी, वहां भी मिलेगी। यह निस्बत है। अरे भाई आवाज कम हो रही है, आप आवाज ज्यादा लगा दीजिए, कोई बात नहीं। जैसा जरा गौर कीजिए, निस्बत है सबब इज्जत। कालत नमलतुन, हुजूर या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलेमानो व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। चींटी की बात हजरत सुलेमान ने सुनी, उस चींटी को हजरत सुलेमान से किस बात की निस्बत? बात की निस्बत, बात की निस्बत। अरे जिसे बात की निस्बत मिल जाए वो आयत बन जाता है, जिसे जात की निस्बत मिल जाए। और कह दूं, अरे जो नबी की बात करे उसका यह मकाम है, जो नबी की नात पेश करे उसका क्या मकाम होगा। ये निस्बत है जो इज्जत देती है, ये निस्बत है, ये निस्बत है जो इज्जत देती है दोस्तों। और मैं इतना जरूर कहूंगा, फिर मैं जनाब अब्दुल कादिर हबीबी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। और दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत अल्लामा व मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद कुमैल अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी को सेहत व आफ़ियत अता फरमाए, इनका साया ता देर हम पर सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।